जी तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन। ठीक है, 24 जून पे मैथमेटिक्स सेक्शन के कौन से क्वेश्चन आए थे मेरा यूनिवर्सिटी डिटेल्स में, उन क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट बताऊंगा। ठीक है, लिस्ट आपको लिखवा के दूंगा, आप तो उसे लिखिएगा अपने नोटबुक पे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो मैंने पिछले 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, एक आपका केमिस्ट्री, दूसरा आपका फिजिक्स का, तो वो भी आप अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, और बाकी जो 25 पे 26 पे जितने क्वेश्चंस आए थे हर एक सेक्शन के, तो इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सारे के क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बता दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप पीडीएफ भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चन की आप लाजमी प्रैक्टिस करिए, तो इंशाल्लाह आपका फेज 2 इंप्रूव हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चंस कौन से आए थे 24 जून पे। ठीक है, इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था कि रेंज ऑफ कोट एक्स। ठीक है, कोट एक्स की रेंज क्या है। ठीक है समझ, तो कोट एक्स की रेंज जो होती है ये आपके लिए आर रियल वैल्यूज, आर रियल वैल्यूज। ठीक है, आप कोट एक्स की रेंज में यानी जो मतलब रेंज हम किसे कहते हैं, आउटपुट, मतलब कोट एक्स में आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो आपको रियल वैल्यूज तक आपको आंसर देगा। तो कोट एक्स की रेंज आर रियल वैल्यूज होती है। ठीक है समझ, उसके बाद अब इसकी अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में आपको बताऊं कि इसमें से अगर क्वेश्चन दूसरा कौन सा आ सकता है या कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके साथ आ सकते हैं आपके पास के डोमेन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन क्या है, तो साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये साइन एक्स की डोमेन होती है। ठीक है, और इसकी अगर हम रेंज बात करें, रेंज की, ठीक है, तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 to 1, मतलब साइन एक्स जो आपको आउटपुट देगा वो -1 से 1 तक आंसर देगा, उसके बाद आंसर नहीं देगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें डोमेन ऑफ कोसेक्स, कोसेक्स की अगर डोमेन देखें तो साइन एक्स और कोसेक्स की डोमेन दोनों की सेम होती है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, इसे हम रियल वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, अगेन इसकी जो रेंज है कोसेक्स की रेंज वो भी अगेन -1 to 1 ही होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर दीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं साइन एक्स की डोमेन, साइन एक्स की रेंज, कोसेक्स की डोमेन या कोसेक्स की रेंज। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि डोमेन जो साइन एक्स की डोमेन होती है वो साइन इनवर्स एक्स की क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे हम इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं ना कि cos x की अगर डोमेन -इनफिनिटी टू इनफिनिटी है तो रेंज ऑफ cos इनवर्स x क्या होगी, -इनफिनिटी टू इनफिनिटी होगी। तो ये भी आप याद करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि x प्लस a पावर 8। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, इसमें हमें बतानी है कि टर्म्स कितनी है। ये क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उनकी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसमें काफी सारे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो x प्लस 8 में कितने टर्म्स होंगे, तो हमेशा बात याद रखिएगा जब ये n होगी क्या होगी, पॉजिटिव होल नंबर होगा, पॉजिटिव होल नंबर जब पॉजिटिव होगी तो इसमें टर्म्स कितनी होंगी, वो होती है n+1 टर्म्स, यानी इसकी टर्म्स कितनी होगी 8+1 यानी 9 टर्म्स होंगी इसमें। तो x प्लस a पावर 8 में कितनी टर्म्स होंगी, 9। अब ये अगर n नेगेटिव हो गया, जैसे -1 -2 हो गया, यहाँ n की अगर यहाँ पे वैल्यू हो गई 1/2 3/2, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में आ गई, तो इसमें जो टर्म्स होंगी वो इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। जैसे मैं आपको बता दूं ना, जैसे ऐसे हो x प्लस a पावर -1 हो, तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, इसमें होंगी इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है बेटा, तो अगर n यहाँ पे n नेगेटिव हो गया या फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आप याद रखिएगा, ये बायनोमियल थ्योरम है, इसमें क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं। वो लिंक मैं आपको वीडियो की दे दूंगा, आप अच्छे तरीके से वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था कि tan 30 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है कि tan 30 की वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल आप देखिए कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा हमें पता है कि sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होता है। ठीक है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब आप क्या करेंगे कि sin में क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, और cos में क्या पुट करेंगे 30 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, sin 30 आपको पता है किसके बराबर होता है 1/2 के, और cos 30 के बराबर होता है रेडिकल 3/2। ठीक है, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो tan 30 की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/रेडिकल 3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/रेडिकल 3। वैसे अगर आप चेक करें कि sin 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ आप देखें कि tan 60 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ tan 90 की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर दिया। ठीक है, sin 60 की वैल्यू होती है रेडिकल 3/2। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2।
2। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है। तो tan 60 की अगर आप वैल्यू देखिए तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि tan थीटा हमें पता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होता है, इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी रेडिकल 3। वैसे ही tan 90 किसके बराबर है, आपको पता है sin 90 किसके बराबर होता है। ठीक है, हम देखेंगे ना, क्योंकि ये होगा sin 90 डिवाइड बाय cos 90। ठीक है, sin 90 डिवाइड बाय cos 90। ठीक है बेटा, तो आपसे सॉल्व करेंगे sin 90 डिवाइड बाय cos 90। तो हमें पता है कि tan 90 जो है ये किसके बराबर होगा, sin 90 बराबर होता है 1 के, और cos 90 बराबर होता है 0 के, और 1 और डिवाइड करेंगे 1 को 0 से, तो अब इसका क्या मिलेगा, इनफिनिटी। तो इसका मतलब tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनिटी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, sin 60 हो, cos 60, tan 30, tan 60, या tan इनफिनिटी tan 90 sin 90 की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं वो आइडेंटिटीज भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर इसको अरेंज करें कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आप जस्ट 1 को उस साइड लेकर जाएं, तो यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखें कि दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें 1 माइनस कोट स्क्वायर x, 1 माइनस कोट स्क्वायर x या थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है cosec स्क्वायर x की। ठीक है, 1 माइनस कोट स्क्वायर x बराबर होता है cosec स्क्वायर x की। अब इसे अगर अरेंज करेंगे, अगर हमें चाहिए कोट स्क्वायर x, तो ये कोट को इस साइड लेकर जाएं और cos को इस साइड लेकर आए, तो cos पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस cosec स्क्वायर x ये बराबर होगा आपके पास कोट स्क्वायर x। ठीक है, ये आइडेंटिटीज होती है, आप आइडेंटिटीज को अच्छे तरीके से याद करिए। अगर आइडेंटिटी ये आ जाए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होता है 1 के। अगर यहाँ से हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin स्क्वायर थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो जो होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा उस साइड लेते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और ये क्वांटिटी ये कौन होती है कि sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बराबर है 2 sin थीटा एंड cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये भी आप आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, जो मैं आपको आइडेंटिटीज बताएंगे ये आ सकती है फेज 2 में। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज को आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि अगर f of x आपको गिवन हो, जैसे यहाँ पे आपको f of x गिवन है, f of x से आपका 2x plus c। ठीक है, f of x क्या है, 2x plus c। देन आप बताओ कि f of 4 जब 2 के बराबर है, देन वैल्यू किसकी बताओ, देन वैल्यू ऑफ c क्या होगी, देन वैल्यू ऑफ c। ठीक है, c की वैल्यू क्या होगी। अब देखें, अब हमें गिवन है कि f of x हमें गिवन है 2x plus c के बराबर है, f of 4 यानी इस फंक्शन की 4 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मतलब इस फंक्शन में x की जगह 4 पुट करके उसे कैसे इक्वेट कर देंगे, 2 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 2 into x, अब x में आप क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे प्लस c सेम इज इक्वल टू इसके बराबर कर देंगे 2 के बराबर, क्योंकि इसने खुद बताया है कि f of 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पे x की जगह 4 पुट करेंगे, उसके किसके इक्वल कर देंगे, 2 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करें 2 4 जा, ये होगा 8 प्लस c इज इक्वल टू 2, क्योंकि अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो 8 को साइड लेकर जाएं, तो c इज इक्वल टू 2 माइनस 8, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी, -6 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए कोई इस तरह सा, ठीक है, सपोज करें कि अगर f of x आपका 2x है एंड g of x आपका 3x है, देन फाइंड f of g of x। ठीक है, f of g of x इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर मुझे बताइएगा। तो f of g of x का आंसर क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंपोजिशन फंक्शन का, तो उसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा आंसर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बिल्कुल इजी आया है कि इंटीग्रेशन बताओ x स्क्वायर की। ठीक है, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है, x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन बतानी है। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी।
अब सिंपल क्या करें, इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जब x स्क्वायर के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए तो उसकी इंटीग्रेशन जस्ट क्या करेंगे, इसमें पावर में एक प्लस कर दें, इस 2 को आप 3 कर देंगे और वही आप डिवाइड में लगा देंगे, प्लस c आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। जैसे आपके पास u हो 1 to 2 x स्क्वायर dx, अगर इसकी इंटीग्रेशन हमें पूछी जाए तो आप सिंपल सेम मेथड यूज करेंगे, पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस c। अब इसमें लिमिट क्या पुट करेंगे, 1 to 2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल ग्राफ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो भी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करिए आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देन आपके पास जो मैथ्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है बेटा, देन आपके पास मैथ्स का एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है कि 4 पावर a इज इक्वल टू 8 पावर b है, देन रेशियो ऑफ b टू a। ठीक है, b टू a रेशियो क्या होगा, a टू b नहीं, b टू a रेशियो चाहिए। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है, ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इससे ये ना 4 पावर a इज इक्वल टू 8 पावर b, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इस 2 को मैं 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, ऐसे a तो एज इट रहेगा। ठीक है, 4 को 2 पावर 2 में लिख सकता हूँ, इसे आप कैसे इक्वल कर देंगे, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 पावर 3 क्या होता है, अगेन 80 होता है, तो 8 को मैं 2 पावर 3 लिख सकता हूँ और b एज इट के। ठीक, अब देखें अगर बेसिस सेम हो तो ये रूल होता है, आइडेंटिटी होती है, अगर बेसिस सेम है तो आप इन पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट पावर को इक्वेट कर देंगे, 2a इज इक्वल टू 3b। अब हम ये देखें कि हमें रेशियो किसका चाहिए, b टू a रेशियो चाहिए, मतलब a को इस साइड लेकर जाएं और इस 3 को इस साइड लेकर आएं। ठीक है, तो ये 2 और इस 3 को इस साइड लेकर आएं तो 2/3 होगा। ठीक है, तो इस b के साथ a क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो b रेशियो a हो जाएगा। आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि b रेशियो a क्या होगा, आपके पास होगा 2:3 होगा। ठीक है, अगर a रेशियो b पूछता तो a रेशियो b 3:2 होगा। ठीक है, यहाँ से अगर a रेशियो b पूछता तो वो क्या होता, 3:2 हो जाता। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बात खास ये होती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, वहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना होता है। काफी स्टूडेंट्स टाइम मैनेज करने में गलती कर देते हैं, और हमेशा एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, हमेशा जब आप टेस्ट को सॉल्व करें पहले हमेशा आप मैथ्स का सेक्शन ही सॉल्व किया करें। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता भी होगा तो भी वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं आता या कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट टिक लगा देते हैं, लेकिन अगर मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, अगर आपको लगेगा ये हमें आ रहा है लेकिन उससे भी आप सॉल्व करेंगे तब भी उसका आंसर निकलेगा। तो लाजमी बात ये है कि आप पहले मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आपके सेक्शंस हैं नंबर वाइज वो आप सॉल्व करेंगे। तो लाजमी पहले आप मैथ्स का सेक्शन ही सॉल्व किया करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ y इज इक्वल टू ln रेडिकल 2x देन dy by dx क्या होगा। ठीक है, तो dy by dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो मतलब ये फंक्शन आपको गिवन है ln x रेडिकल 2x, इसकी आपको क्या करनी है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। तो इस y की आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो y की क्या होगी, dy by dx। ठीक है, अगर आपने मेरा डेरिवेटिव का वीडियो नहीं देखा तो वो भी लिंक आपको दे दूंगा, आप उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा, डेरिवेटिव में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके आप डेरिवेटिव लेंगे। तो जब भी log x निकालना होता है तो पहले आप log हटाते हैं, log हटाएंगे तो ये फंक्शन कंप्लीट नीचे आ जाएगा, रेडिकल 2x होगा। अगेन जिसके साथ log लगा होता है उसकी अगेन आप डेरिवेटिव करेंगे तो रेडिकल 2x की डेरिवेटिव क्या होगी, जब रेडिकल लगा होता है तो 1/2 रेडिकल सेम हो जाता है। उसके बाद अगेन जिसके ऊपर रेडिकल होता है, क्या आपको समझ नहीं आ रही, अगर log लगा हुआ होगा तो पहले आप log को रिमूव करेंगे, उसके बाद जिसके साथ log लगा हुआ है, log इसके साथ रेडिकल 2 के साथ, उसकी अगेन आप डेरिवेटिव करेंगे तो log यानी रेडिकल 2 की डेरिवेटिव क्या होगी, 1/2 रेडिकल 2x। उसके बाद अगेन जिसके ऊपर रेडिकल है उसकी डेरिवेटिव करेंगे तो 2x की डेरिवेटिव क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो dy by dx की जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, पर मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, रेडिकल 2x को रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो dy by dx क्या होगी, 1/2x हो जाएगी। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, जो मुश्किल नहीं है, कि आप प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ये सॉल्व करेंगे। अगर y आपका ln x पावर 4 हो देन फाइंड f प्राइम ऑफ 2। ठीक है, f प्राइम ऑफ 2, f प्राइम ऑफ 2 का मतलब क्या है, आप पहले इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा खुद, तो इसका आंसर मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो लाजमी मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सारे वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं उनके लिंक मैं आपको दे दूंगा। पहले आप वो वीडियो देखेंगे अच्छे तरीके से, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको गिवन है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है। पहली एंगल गिवन है आपको 2x + 15, दूसरी एंगल आपको गिवन है 2x + 15 एंड थर्ड जो एंगल है आपको गिवन है 2x + 30। ठीक है, तो ये तीन एंगल्स आपको गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, x की वैल्यू क्या है? अब देखें, जब भी आपको ट्रायंगल की क्या एंगल्स गिवन हो, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल की एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है ना? सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? 180 के इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, क्योंकि 180 डिग्रीज के बराबर होता है। अब क्या करेंगे? ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, इन तीनों एंगल्स को आप क्या करें? जमा करें, ऐड करें और किसके इक्वल कर दें? 180 के इक्वल करें, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और सिंपल क्या करेंगे? 2x + 15 ये आप ऐड करेंगे इसके साथ 2x + 15 के साथ, ये आप इसके साथ ऐड करेंगे 2x + 30 के साथ ऐड करेंगे और बराबर किसके कर देंगे? 180, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो 2x ये आपका हो जाएगा 6x + 15 15 30 और 30 और 30 क्या हो जाएंगे? 60 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे अगर x के लिए आप सॉल्व करें तो 60 को उस साइड लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, 60 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये 6x किसके बराबर हो जाएगा? 180 में 60 सेपरेट करेंगे तो 120। ठीक है, मतलब 6x किसके बराबर है? 120 के बराबर। ये ऐसे लिखा हुआ है कि 6x इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से आप x के लिए वैल्यू निकालें तो 6 को डिवाइड कर दें, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? 20 निकलेगी। तो ये भी इजी क्वेश्चन आता, मुश्किल नहीं है। एंगल आपको ट्रायंगल के एंगल्स गिवन है। ठीक है, 2x + 15 ये आपकी एंगल्स हैं, इनको सम करें और जमा कर देंगे 180 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी x की वैल्यू पूछी जाएगी, x की हो y की जो भी हो, आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आया है। ठीक है बेटा, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज आपको सेंड करूंगा पीडीएफ के थ्रू, आपको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका cos 60 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? रेडिकल 3/2 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? रेडिकल 3 होती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद एक cos 30 की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 आया था कि cos 30 की वैल्यू क्या है? अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी? रेडिकल 3/2। वैसे ही sin 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। और वैसे ही अगर tan की वैल्यू निकालें, tan 30 की वैल्यू होती है 1/रेडिकल 3 होती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद करिएगा, इजी है। उसके बाद 13 क्वेश्चन आया था कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 0 7, 1 2 0 7, आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? तो 2/2 का मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट बिल्कुल इजी होता है। आप सिंपल क्या करेंगे? मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, देन सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, देन आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 0 को 2 के साथ करेंगे तो 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मॉड्यूलस आपको मिल जाएगा। डिटरमिनेंट क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? ये है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो उस मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे मैथ्स के जो मैंने आपको सोल्व करवा दी। ठीक है बेटा, तो आप इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और बाकी जो क्वेश्चंस 25 पे या 26 पे मैथ्स के आए हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और लास्ट में आपकी मॉक टेस्ट में कंडक्ट करूंगा जो लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो उसी से ही आपकी मॉक टेस्ट होगी और इंशाल्लाह आपका फेज 2 इंप्रूव हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।